नमस्कार, मैं डॉक्टर पल्लवी मेहता और आज हम बात करेंगे स्टमक और ईसोफेजियल कैंसर्स के बारे में। ईसोफेजियल कैंसर की अगर बात की जाए तो वेस्टर्न कंट्रीज़ के कंपैरिजन में इंडिया में होने का इसका प्रमाण हल्का सा कम है। इंडिया में होने का इसका सबसे कॉमन कारण है अल्कोहल और तंबाकू का सेवन। इसकी वजह से ओरल कैंसर्स तो होते ही है, लेकिन ओरल कैंसर के अलावा ईसोफेगस का कैंसर यानी कि अन्न नली का कैंसर भी हो सकता है। इस दो चीज़ों के अलावा कुछ और इन्फेक्शंस, कुछ अंडरलाइंग बीमारियां जैसे कि लाइस स्ट्रक्चर, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का इन्फेक्शन होना, बैरेट्स ईसोफेगस, ये कुछ और कारण हैं जिसकी वजह से ईसोफेजियल कैंसर हो सकता है। बहुत सिवियर एसिडिटी होना, रिफ्लक्स ईसोफेजाइटिस जिसे हम कहते हैं, बहुत सिवियर एसिडिटी होना, बहुत समय से एसिडिटी रहना, उसकी वजह से भी ईसोफेजियल कैंसर हो सकते हैं। किसी को अगर बहुत ज़्यादा एसिडिटी हो रही है, बहुत रिकरेंट एसिडिटी हो रही है, तो उन्हें ईसोफेजियल कैंसर को रूल आउट करना बहुत ज़रूरी है। ईसोफेजियल कैंसर की सबसे कॉमन सिम्टम है डिस्फेजिया यानी कि निगलने में तकलीफ़ होना। किसी को अगर निगलने में कुछ समय तक तकलीफ़ हो रही है, खाना नीचे जाने में तकलीफ़ हो रही है, तो उन्हें ईसोफेजियल कैंसर को रूल आउट करना बहुत ज़रूरी है। इसकी डायग्नोसिस जो है ये कॉमनली ब्लड टेस्ट के द्वारा की जा सकती है, लेकिन सबसे कंफर्म डायग्नोसिस जो है ये एंडोस्कोपी यानी कि कैमरा के थ्रू जो ट्यूब इंसर्ट करके उसका बायोप्सी लिया जाता है, उसके द्वारा इसका कंफर्म डायग्नोसिस हो सकता है। उसके अलावा सीटी स्कैन, एमआरआई और पेट स्कैन भी किए जा सकते हैं। ये सब चीज़ों के अलावा मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपको कहना चाहती हूँ कि ईसोफेजियल कैंसर एक बहुत ही अग्रेसिव कैंसर है। अगर किसी को कोई तकलीफ़ हो रही है तो वो ईसोफेजियल कैंसर का निदान जल्द से जल्द करवाएं। आगे अगर बात की जाए स्टमक कैंसर की, स्टमक कैंसर्स जो है ये वेस्टर्न कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। इसका मेन कारण है जेनेटिक्स और फूड, इम्प्रॉपर फूड इनटेक, पैक्ड फूड का खाना या फिर रेड मीट का कंजम्पशन ज़्यादा करना, इन सब की वजह से स्टमक कैंसर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। अगेन जस्ट लाइक ईसोफेजियल कैंसर, स्टमक कैंसर भी हाइपर एसिडिटी की वजह से हो सकती है। जस्ट लाइक ईसोफेजियल कैंसर, स्टमक कैंसर में भी सिमिलर सिम्टम्स देखे जाते हैं, यानी कि खाना निगलने में तकलीफ़ होना और बहुत सिवियर एसिडिटी होना। और जस्ट लाइक ईसोफेजियल कैंसर, स्टमक कैंसर की निदान यानी कि डायग्नोसिस भी कॉन्फिडेंटली इस एंडोस्कोपी के द्वारा की जा सकती है या फिर एमआरआई और सीटी स्कैन के द्वारा की जा सकती है। लेकिन स्टमक कैंसर का प्रमाण इंडिया में थोड़ा कम है, वेस्टर्न कंट्रीज़ में इसका बहुत ज़्यादा प्रमाण है। बट दैट डज़ नॉट मीन कि इंडिया में ये नहीं होता। अगर किसी को कोई भी तकलीफ़ हो रही है निगलने में या फिर एसिडिटी की बहुत सालों से तकलीफ़ हो रही है, तो उन्हें एंडोस्कोपी करवाना बहुत ज़रूरी है। आई होप दैट रीचेस द राइट काइंड ऑफ पीपल। थैंक यू फॉर योर टाइम। हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस वीकेंड।